हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने बताए थे, उनमें से मैंने जो आपको बताया था कि 7 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें मैंने आपको 4 यानी सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। और आज आपको बताने वाला हूँ हाइपरबॉल, onomatopoeia and personification. सॉरी, नॉट personification, हाइपरबॉल, ऑक्सीमोरन और एक अपॉस्ट्रॉफी। ये जो 3 रह गए हैं, इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। फिगर ऑफ स्पीच में आज आपका हाइपरबॉल, HYPERBOLE, हाइपरबॉल। इसको हिंदी में हम अतिशयोक्ति बोलते हैं। अतिशयोक्ति क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अभी देखो बच्चों, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आपको शायद इससे पता चल जाए कि हाइपरबॉल है क्या, ये किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। अतिशयोक्ति, इसका अगर हम विच्छेद करें, इसको एनालाइज कर दें, तो अतिशयोक्त का मतलब होता है अति प्लस उक्ति। अति का मतलब होता है हद कर देना और उक्ति का मतलब है बोलना, यानी बोलने में हद कर देना, यानी किसी भी छोटी चीज को या किसी सामान्य चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना या बहुत ज्यादा घटिया करके बताना, उसे हम कहते हैं हाइपरबॉल। तो हाइपरबॉल क्या है? हाइपरबॉल इज द फिगर ऑफ स्पीच। चलो हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि हाइपरबॉल इज द फिगर ऑफ स्पीच in which a thing is represented more or less than it actually is। मीन्स हाइपरबॉल वो अलंकार है जिसमें किसी भी चीज को प्रस्तुत किया जाता है अधिक करके या कम करके, देन इट यूजुअल इज, जैसा कि ये सामान्य है। तो जो सामान्य कोई अगर चीज है तो उसकी अपेक्षा उस वस्तु को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो बहुत बढ़ाकर या बहुत कम करके। मच मोर या मच लेस। अगर हम किसी भी थिंग को, किसी भी वस्तु को अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देते हैं या सामान्य की अपेक्षा उसको बहुत कम करके अगर हम उसको बोलते हैं, तो वहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबॉल। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो रोई। ओशन, ओशन का तो मतलब आप जानते हैं, महासागर। ऑफ टीयर्स मीन्स आंसुओं का, यानी वो इतना रोई तो समुद्र भर गया हो। तो सीधी सी बात है कि कोई अगर रोएगा तो बहुत ज्यादा तो रो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि एक समुद्र भर रोया हो। यानी इसको इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया कि बहुत ज्यादा रोई। तो यानी इस सेंटेंस में सी को हमने क्या किया है, जो वेप्ट है, वीप रोना, तो उसको हमने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया है कि वो रोई ओशन ऑफ टीयर्स। तो यानी ओशन ऑफ टीयर्स ये हमने बहुत ज्यादा बोल दिया। तो एक्चुअली वो रोई अलग चीज है, लेकिन ओशन ऑफ टीयर्स
इसको मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, अर्थात इस सेंटेंस में सी वेव टोशन ऑफ टीयर्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल। जैसे देखो, बेलिंडा स्माइल्ड एंड होल द वर्ड and the whole world was gay। ये लिखा है बेलिंडा स्माइल्ड एंड होल वर्ल्ड वाज गे, यानी बेलिंडा मुस्कुराई और सारी दुनिया खुश हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है सारी दुनिया खुश हो गई? इसका ये तो एक जान सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि बेलिंडा मुस्कुराई, लेकिन सारी दुनिया खुश हो गई, इसका मतलब हमने इसमें बहुत ज़्यादा उसकी मुस्कुराहट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसमें यहाँ पे हमने वर्णन दिया है, डिस्क्राइब किया है। अर्थात इस सेंटेंस में भी आपका हाइपरबोल नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखें हाइपरबोल के बाद दूसरा, जैसा कि जो मैं नहीं अभी बता पाया हूं, वो आपका अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट है आपका कौन सा? अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी को हिंदी में हम संबोधन यानी संबोधन अलंकार कौन सा होता है? तो संबोधन अलंकार कौन सा है कि इस अपॉस्ट्रोफी में यानी संबोधन में हम हमेशा एड्रेस करते हैं, हमेशा संबोधित करते हैं उन चीजों को, किनको? जो है ही नहीं या जो डेड हैं उनको हम संबोधित करते हैं, या हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको संबोधित करते हैं। देखिए यहाँ पे तो अपॉस्ट्रोफी में ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसको थोड़ा हाइपरबोल को ऊपर मिटा रहा हूं। इसको अपॉस्ट्रोफी को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। अपॉस्ट्रोफी, APOSTROPHE, यानी संबोधन। तो संबोधन अलंकार में क्या होता है? इट इज डायरेक्टली या डायरेक्ट, इट एड्रेस्ड, इट इज डायरेक्टली एड्रेस, एड्रेस्ड टू द डेड, इट इज डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द डेड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ये क्या है कि ये सीधा सीधा संबोधन होता है, किसके लिए? टू द डेड, यानी जो अब नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट यानी जो अमूर्त है। जैसे कभी कभी हम कह देते हैं ओ टाइम, ओ लाइफ, तो ये क्या है? हम यहाँ पे टाइम को संबोधित करते हैं, ओ टाइम। हाँ, एक चीज का याद जरूर रहे कि इस अपॉस्ट्रोफी में मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड। मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी कौन सा होता है? ये कि जो भी अपॉस्ट्रोफी होता है उसमें जो है अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया है तो उसमें मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी 100% लगता है, यूज होता है। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया भी था ये बात। जैसे ओ टाइम, ओ लाइफ, ये तो हम किसको यहां पे एड्रेस कर रहे हैं?
ओ टाइम, समय को एड्रेस कर रहे हैं। ओ लाइफ, लाइफ को एड्रेस कर रहे हैं। तो ना तो लाइफ दिखता है ना टाइम दिखता है। कभी कभी हम कह देते हैं ओ कैप्टन, ओ कैप्टन, माई कैप्टन। वेयर दाउ इज, कहाँ है तू। ओ गॉड, वेयर दाउ इज, कहाँ है तू। तो यहाँ पे देखें, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ओ टाइम, ओ लाइफ, ओ जूलियस सीजर। तो ये क्या है, हम ऐसे थिंग्स को, ऐसे पर्सन को एड्रेस करते हैं जो अब है ही नहीं, या जो हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट है उनको हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। इसीलिए लिखा है इट इज डायरेक्टली एड्रेस टू द डेड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी है, और यहाँ पे ये याद रखना है कि जो मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी है, ये मार्क ऑफ अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड आफ्टर द सेंटेंस या आफ्टर द एड्रेसिंग वर्ड। इसके बाद आपका आता है ऑनोमेटोपोइया। ऑनोमेटोपोइया, POEIA। इसको हम बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। ध्वन्यात्मक कह सकते हैं या ध्वनि सूचक कहते हैं। ध्वन्यात्मक या ध्वनि सूचक एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ध्वन्यात्मक या ध्वनि सूचक अलंकार। अभी ध्वनि सूचक क्या है, यानी किसी ध्वनि को, किसी साउंड को सुनकर, यानी वो जो साउंड है वो हमें सूचना दे देता है उस चीज का जिसकी वो साउंड है। यानी किसी कोई भी चीज हो तो उसकी आवाज को सुन के, उसकी साउंड को सुन के हमें ये सूचना मिल जाती है कि ये कौन सी चीज की साउंड है। तो यानी साउंड सुनकर उस चीज का जिसकी वो साउंड है उसका पता कर लेना, वो कहलाता है ऑनोमेटोपोइया। जैसे सपोज हम बहुत छोटा सा लिख रहे हैं, द डॉग barks, the water laps on the pebbles। तो ये क्या है, जैसे कुत्ता भौंकता है, तो ये जो बार्क शब्द है, भौंकना, ये जो साउंड है ना डॉग का साउंड, तो साउंड को सुन के ही हम ये पता कर लेते हैं कि ये किस चीज की साउंड है। बाद में भौंकना, और भौंकना किस चीज की आवाज, किस चीज की सूचना देता है कि वो कोई डॉग है। यहाँ लिखा है द वाटर लैप्स ऑन द पेबल्स। जो कंकर पत्थर होते हैं उनको पेबल्स बोला जाता है। तो उस पर थपेड़े मारता है जब पानी, तो समझ में आता है कि ये किसकी आवाज है। जो चीज थपेड़े मार रही है, पत्थर पे टकरा रही है, वो आवाज किसकी है, उससे पता चल जाता है हाँ ये वाटर की आवाज है। यानी तो किसी चीज की साउंड को सुनकर उस चीज के बारे में पता कर लेना ऑनोमेटोपोइया कहलाता है। और इसके बाद ये आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।